स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें आप। एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन और ज़िंदगी में चीज़ें सब आसान चल रही होंगी आपके स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है मैं सोच रहा था आपको एलिमेंट्स के ऊपर जो है मैं बताऊं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका ग्रीक नाम होता है और सिंबल कुछ और होता है, या लैटिन नाम होता है उनका सिंबल कुछ और होता है। तो मैं सोच रहा था कि उन एलिमेंट्स के बारे में बताऊं। तो वी गॉट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में अगर हम देखें, देयर इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो उसमें से जो सोडियम और पोटाशियम है, तो यू कैन जस्ट से दैट कि सोडियम का सिंबल जो है वो Na है और पोटाशियम का सिंबल जो है वो K है। तो यू ऑलवेज थिंक्स कि सोडियम जो है उसका सिंबल जो है वो समथिंग लाइक SO होना चाहिए या समथिंग लाइक SD होना चाहिए, लेकिन ये सिंबल सोडियम का नहीं है। तो इसका सिंबल जो है वो दैट इज़ Na। तो Na सिंबल क्यों है? तो इट्स जस्ट बिकॉज कि इसका नाम जो है वो नेट्रियम है, ठीक है। सो इसलिए Na जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं। अब ये क्यों है, मतलब सोडियम क्यों रखा गया और नेट्रियम क्यों है? पुराने कुछ एलिमेंट्स बहुत पहले से साइंसदान जो हैं वो जानते हैं, तो इसलिए बहुत पुराने नाम, जो अब नया दौर आ गया तो वी हैव गिवन इट गुड न्यू नेम्स। लेकिन किसी इलाके में ये ज़्यादा सोडियम बोला जा रहा था लेकिन लिखा ये नेट्रियम जा रहा था, तो इक्वेशंस नेट्रियम की शक्ल में लिखी हुई मिली। अब बोला इसको सोडियम जा रहा था, तो सिंबल्स को फिर जो है वो बना दिया गया कि भाई सिंबल्स वही रहने दें, नाम नया हो गया तो इट्स डजेंट मैटर। तो आई होप कि ये भी आपको जो है थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। सो इसी तरह पोटाशियम है, और पोटाशियम को जो है हम केलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो कि इट इज़ नोन एज केलियम। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रुप 2 आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस पूरे ग्रुप 2 में जो है वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका लैटिन नेम हो। उसके बाद ग्रुप 3 आता है, स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथेनम एंड एक्टिनियम। इनमें भी कोई लैटिन एलिमेंट नहीं है। फिर ग्रुप 4 आता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम एंड रदरफोर्डियम, ठीक है। इनमें भी कोई लैटिन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद जो है वो ग्रुप 5 आता है, वेनेडियम, न्यूबियम and I think so that is the element I is don't know, that is tantalum. helium I think, and terbium. And then there is group 6, chromium, molybdenum, and then we have a element which is known as tungsten, right? We call it as tungsten. टंगस्टन में जो W है इसका सिंबल है, और इसका वुल्फोफ्राम जो है आई थिंक सो नेम है, वुल्फ्राम। दैट्स वाई टंगस्टन एक मेटल है एंड यूनिट रियली वेल। उसके बाद ये ग्रुप जो है दैट इज़ ग्रुप नंबर समथिंग लाइक 6, ठीक है। ग्रुप नंबर 6 में जो है इसका ये नाम रखा गया है। ग्रुप नंबर 6 में ये एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मज़ीद सोचें और मज़ीद जानने की कोशिश करें, तो वी हैव समथिंग लाइक मैंगनीज, ठीक है, टेक्नीटियम, एंड देन देयर इज रुहीनियम, देन बोहरियम, एंड ग्रुप 7 में ये है, इनमें भी कोई लैटिन नहीं है। ग्रुप 8 में देन देयर वी हैव ग्रुप 8। ग्रुप 8 में स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट ये है विच इज़ नोन एज आयरन, और इसका सिंबल Fe लिखा जाता है, और इसको बेसिकली जो है वो फेरम के नाम से जाना जाता है। और वैलेंसी के लिहाज से इसको, अगर इसकी वैलेंसी +2 है जो कि कम है, अगर इसकी चार्ज इसके ऊपर +3 आया हुआ है, तो लेट मी चेंज द मार्कर फॉर यू। व्हाट कलर यू लाइक? लेट्स गो फॉर येलो। इसका जो है फेरिक एंड फेरस नाम रखा जाता है। +2 में फेरस बोलेंगे और +3 में इसको फेरिक बोलेंगे, राइट। सो देन वी हैव समथिंग मोर। ये ग्रुप 8 में आयरन हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा देन देयर रुथेनियम, ऑस्मियम इज देयर। उसके बाद ग्रुप 9 है, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम इज देयर। ग्रुप 10 है, निकल, देन देयर इज Pd, प्लाडियम, एंड देन देयर इज प्लाटिनम ऑन 78। इसमें भी लैटिन नहीं है। ग्रुप 11 है। ग्रुप 11 के जो तीनों मेंबर्स हैं, तीनों बड़े ओल्ड एज मेंबर्स हैं, यानी से दैट जो ग्रुप 11 है इनको हम कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं,
ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं जी, कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये है, इनमें जो पहला मेंबर है दैट इज कॉपर, द सेकंड मेंबर इज दैट इज समथिंग लाइक सिल्वर, राइट, एंड देन देयर इज गोल्ड। तो दीज आर द 3 गोल्डन कॉइनेज मेटल। कॉइनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुराने ज़माने में इनके कॉइन्स जो हैं वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब इनके जो है हम आपको लैटिन नेम बता देते हैं। सो लेट मी टेल यू द लैटिन नेम ऑफ कॉपर। कॉपर को हम क्यूप्रम के नाम से हम जानते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट, कॉपर, देन देयर इज सिल्वर, देन देयर इज गोल्ड, राइट, यू कॉल इट एज क्यूप्रम। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर अगेन, रेड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट इज क्यूप्रम। Then there is silver, is basically known as argentum, and then there is element which is known as gold, and you call it as aurum. So these are the Latin names. They are very old elements, you know. So let's move ahead and let's think about a bit more. Group number 11 हो गया, and let's think about group number 12. Group number 12 में जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं। तो ग्रुप नंबर 12 में भी हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलता है, ग्रुप नंबर 12 में भी एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलता है जिसका लैटिन नेम है दैट इज Hg, राइट, Hg। तो Hg को अगर हम लेट्स से दैट देखें तो इसको मरकरी आम जुबान में कहा जाता है, राइट, मरकरी, कॉल इट एज मरकरी। बट स्टूडेंट्स याद रखो, वी हैव मरकरी, इट्स कॉमन नेम, बट इसको हाइड्राल जायरम के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्राल जायरम, राइट। तो ये हो गया आपके कुछ ग्रुप 12 तक लैटिन एलिमेंट्स। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 13। ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थेलियम। ये एलिमेंट्स जो हैं इनमें से कोई भी लैटिन नहीं है। देन वी हैव ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड देन वी हैव ग्रुप 14 में हमें एक एलिमेंट नज़र आ गया है विच इज़ इन लैटिन। सो लेट मी चेंज अ शीट फॉर यू। ओके, हियर वी हैव द न्यू शीट एंड लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 14 में वी हैव 2 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 14 में वी हैव 2 एलिमेंट्स which is known as something like 10, right, we have 10। तो ग्रुप 14 में 2 एलिमेंट्स जो हैं इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है दैट इज समथिंग लाइक 10, एंड इसके अलावा वी हैव समथिंग लाइक Pb, lead, right, we have 2 elements। now you will be thinking कि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है। तो लेट मी टेल यू, इसका लैटिन नेम जो Sn है दैट इज stannum, राइट, एंड लेड का जो लैटिन नेम है दैट इज प्लम्बम, द बम, यू नो, प्लम्बम। प्लम्बम, प्लम्बर का लफ्ज़ सुना होगा आपने, यू हैव हर्ड द प्लम्बर वर्ड, यू नो, एंड दैट कम्स फ्रॉम दिस एलिमेंट प्लम्बम। और ये प्लम्बम लेड जो है अमूमन इसके पाइप्स बनाए जाते थे। सो दैट इज़ अ बिट काइंड ऑफ हिस्ट्री। सो लेट्स मूव अहेड एंड थिंक के ग्रुप नंबर 15 में कोई एलिमेंट को सर्च करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन देयर इज एंटीमनी, राइट। तो antimony is going to be the Latin element, so let me write it for you. So students, group number 15 में एक element है which is antimony, और इसका Latin name जो है that is something like stibbium, right, so that is stibbium। So let's carry on with the next group। उस next group में जो है we have, okay, let me show you the group। ओके, दैट्स अ रफ बुक, लेकिन इसमें हम देख सकेंगे। सो दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, राइट। इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा लैटिन एलिमेंट है। देन दे हैव 17th ग्रुप, सम हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, कोई लैटिन एलिमेंट नहीं है। देन वी हैव नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, something like very difficult name for this gas, 294, 118th element of the periodic table। लेकिन अब जितने भी लैटिन एलिमेंट्स थे वो मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। सो अभी तक जो हमने बताए, ग्रुप 1 में अगर हम देखें, मेरे पास पर्पल मार्कर भी है आपके लिए, राइट। सो ग्रुप 1 में जो हमने आपको बताए, वी हैव सोडियम जिसको नेट्रियम कहेंगे, देन वी हैव पोटाशियम, राइट,
पोटाशियम में हम केलियम कहेंगे। और देन ग्रुप 6 में हमें टंगस्टन मिला जिसका उनका सिंबल W है, इसको वुल्फोफ्राम कहेंगे। देन ग्रुप 8 में हमें आयरन नज़र आया, इसको फेरम कहते हैं। देन ग्रुप 11 में हमें जो एलिमेंट्स नज़र आए उनमें कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको क्यूपरम आर्जेंटम एंड ऑरम कहेंगे। इसके अलावा ग्रुप नंबर 12 में जो हमें एलिमेंट नज़र आया दैट इज़ मर्करी, इसको हम हाइड्राजायरम कहेंगे। और स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अगले पेज पर। आगे जो हमें एलिमेंट नज़र आए ग्रुप 14 में फिर टिन नज़र आया दैट इज़ टैनम, और लेड नज़र आया दैट इज़ प्लम्बम, और ग्रुप 15 में हमें एंटीमनी नज़र आया। स्टूडेंट्स आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फेलोज़ के साथ। एंड आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर फेलोज़। एंड इफ़ यू फाइंड एनी अदर एलिमेंट जो मैं मिस कर गया तो आप कमेंट में उसको ज़रूर बताइएगा, राइट। और एक क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा और ज़रूर कमेंट करते जाएं कि जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 पर फिट हो रहा है, तो क्या ये किसी और ग्रुप पर भी फिट हो सकता है? डज हाइड्रोजन फिट्स ऑन एनी अदर ग्रुप एज वेल और नॉट? ये आपने जो है मुझे बताना है, यू गोना टेल मी दिस थिंग। एंड आई होप कि आज का लेक्चर जो था आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।